नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल पे जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे मार्केट ने आज कैसे काम किया, हमारे क्या प्लान थे आज के मार्केट के लिए। मार्केट मंडे को कैसे काम कर सकता है और मंडे के दिन हम लोग कैसे ट्रेडिंग प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आ जाता हूँ हमारे डिस्कशन पे। हमारे क्या डिस्कशन थे आज के मार्केट के लिए। बहुत साफ साफ डिस्कशन थे। मैंने आपको दो रेंज बना के दिए थे। ऊपर की तरफ मैंने आपको बोला था 23,700। नीचे की तरफ मैंने बोला था 22,575। जब तक ये रेंज ब्रेक नहीं होता तब तक ट्रेड मत कीजिएगा। 22,700 ब्रेक होने पे आपको 22,800 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है। गैप अप के केस में मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ ध्यान रखिए कि मार्केट इसको ब्रेक कर दे उसके बाद भी रिवर्स कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रीवियस डे क्लोजिंग के नीचे ट्रेड करना चालू कर दे तो फिर आप पुट का ट्रेड ले लीजिए। गैप अप के केस में मैंने आपको दो चीज़ बताया था। नंबर वन, अगर मार्केट थोड़ा नीचे आए उसके बाद अगर मार्केट डे हाई को ब्रेक करे तो फिर हम लोग ट्रेड पे बैठेंगे 100 पॉइंट्स के लिए। लेकिन अगर मार्केट सीधे चलने लगता है तो फिर रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए और फिर उसके बाद डे हाई के ब्रेक पर ट्रेड कीजिएगा। लेकिन इस केस में जो आपका क्वांटिटी होगा ये होगा थोड़ा कम, और इस केस में जो आपका क्वांटिटी होगा वो होगा थोड़ा नॉर्मल। ये साफ साफ डिस्कशन थे हमारे। देखते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया। गैप अप खुला, मार्केट थोड़ा नीचे आया, उसके बाद डे हाई को मार्केट ने यहाँ ब्रेक किया इस कैंडल पे। इस कैंडल पे आपकी एंट्री हो जाती, वरना आप वेट कर सकते थे, क्योंकि मैंने आपको बोला कि मार्केट में अगर आपको लगे कि थोड़ा बड़ा टारगेट हो रहा है तो आप देखिए यहाँ पे वेट कर सकते हैं, क्योंकि डे हाई ब्रेक हुआ 22,765 पे और ये क्लोज हुआ था 796 पे, तो 20 पॉइंट्स ऊपर था। तो मार्केट ने आपको यहाँ 775 पे भी एंट्री पॉइंट दिया, जो कि सिर्फ 10 पॉइंट ऊपर है हमारा जो पॉइंट था जिस पर हमने डिस्कशन किया। तो मैंने आपको हमेशा बोला कि मार्केट में अगर एक लेवल ब्रेक हो जाए और बहुत ऊपर जाके एक कैंडल क्लोज हो तो आप थोड़ा रिट्रेसमेंट का वेट कीजिए। ऊपर की तरफ है तो +10, नीचे की तरफ है तो -10 पॉइंट्स के आसपास आ जाए तो फिर आप एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे आपका 23,780 के आसपास एंट्री होता। वहाँ से 100 पॉइंट्स का हम लोग डिस्कशन किए थे। मार्केट 100 पॉइंट्स तो नहीं गया, वहीं पे जाके आप कह सकते हैं बिल्कुल 3-4 पॉइंट के दूरी पे हाई देखेगा तो मार्केट ने यहाँ पे लगाया था। जो हाई लगाया था मार्केट ने, ये लगाया था, अगर आप देखिएगा तो मैं यहाँ पे आपको दिखा था 22,770 का लगाया था। तो हमारे एंट्री पॉइंट से 10 पॉइंट रह गया। या फिर अगर आपने 775 पे आप एंट्री लिया तो ऑलमोस्ट आपको एक्यूरेट 100 पॉइंट्स मिले। हो सकता है किसी ने 90 या 95 पॉइंट्स भी बुक कर लिया, क्योंकि मार्केट में देखिए जो मूवमेंट था वो बहुत ही वन साइडेड था। इस वरना अगर किसी ने बुक नहीं किया बिल्कुल, आप कह सकते हैं 100 पॉइंट्स के लिए बैठा होकर ऐसा डिसीजन के साथ बैठा था, तो उसको मार्केट ने, आप कह सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो एंट्री पॉइंट था यहाँ पे आपका, यहाँ पे आप कह सकते हैं यहाँ पे आपका एसएल लग गया होगा कॉस्ट टू कॉस्ट, क्योंकि मार्केट आपके बिल्कुल एंट्री, आपका जो टारगेट था वहाँ तक पहुँच गया। तो फिर जनरली मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ऐसे केस में आप कॉस्ट टू कॉस्ट या फिर 50% पे ला के अपना एसएल छोड़ दीजिए। पर एट द एंड हमारे फेवर में तो मार्केट है, क्योंकि हम लोग 800 की बात की थी, मार्केट ने 870 तक गया। फिर मार्केट ने थोड़ा डाउन साइड दिखाया और अच्छा खासा डाउन साइड, आप कह सकते हैं 10 दिन के बाद पहली बार मार्केट थोड़ा नेगेटिव हुआ है। और मैंने कल ट्वीट करके भी समझाया था कि ऑलमोस्ट 10 दिनों बाद पहली बार हुआ है जब एफ आई एस बुलिश नहीं है। इनफैक्ट वो इनडेसिसिव है, इसका मतलब नाइदर बुलिश नॉर बियरिश होता है, और ये सेम क्लाइंट के साथ था। तो यहाँ से हमको देखना पड़ेगा कि मार्केट में स्ट्रक्चर कैसे बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो बात हुई है वो है कि देखिए दो, आपके दो प्लेयर है। यहाँ पे एफ आई आईज है, यहाँ पे क्लाइंट्स है। क्लाइंट्स मतलब आम जो रिटेल पार्टिसिपेंट होता है। पिछले 10 दिन से, अगर मैं आपको पास्ट पिछले 10 दिन की बात करूँ, तो यहाँ पे एफ आई आईज तो बुलिश थे और यहाँ पे क्लाइंट्स बियरिश थे। और लेकिन अभी क्या हुआ था, कल का रिपोर्ट देखिएगा तो ये इनडिसाइसिव थे। ये खुद भी इनडिसाइसिव थे, इसका मतलब कोई पोजीशन नहीं बना था किसी एक साइड पे। और यही पिछले 10 दिन में मैंने आपको बताया कि एफ आई आईज ने तो पैसे बना दिए, पर जो क्लाइंट्स थे वो पुट खरीदते 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 एवरेज आउट करते करते उनका कैपिटल अच्छा खासा लॉस हो गया है। वन डे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, क्योंकि मार्केट अब बहुत क्रूशल जगह पे आया और डेटा भी यही बता रहा है कि यहाँ से एक डिसीजन लिया जाएगा कि मार्केट में आगे क्या काम करना है। अगर आप चार्ट को देखिएगा, ये चार्ट में रेजिस्टेंस इसने 23,800 से लिया है। रेजिस्टेंस आप कह सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ रेजिस्टेंस लिया, मार्केट ने उस हाई को भी ब्रेक किया और उसके बाद क्लोजिंग उसके नीचे दी, तो आप कह सकते हैं वहाँ की लिक्विडिटी ले ली। आमतौर पे होता क्या है, मार्केट में अगर कोई यहाँ पे एक स्विंग होता है तो उसके ऊपर सारे एसएल लगे रहते हैं, तो मार्केट बहुत बार क्या करता है, वहाँ पे एसएल लेके आ जाता है और फिर क्लोजिंग उस रेंज में कर देता है फिर से। इसका दो मतलब निकलता है, देखिए, या तो अगर ये सिर्फ यहाँ पे एसएल लेने आया था, अगर सिनेरियो नंबर वन लेके चले कि सिर्फ एसएल लेने आया था, उस केस में मार्केट यहाँ पे बहुत तेज, आप कह सकते हो दो बड़े बड़े कैंडल बना के आपको हो सकता है थर्सडे तक 23,000 पे मार्केट दिखाई दे और फिर बहुत तेज नीचे आएगा, आपको एंट्री का कोई मौका भी नहीं देगा। ये बात ध्यान में रखिएगा। जो भी सेलिंग होती है आपको एंट्री का कोई मौका नहीं मिलता। ये देखिए यहाँ पे आपका देखिए कितना तेज मूवमेंट हुआ। आपको उम्मीद करोगे कहीं पे रिट्रेसमेंट मिल जाए, कहीं रिट्रेसमेंट नहीं मिली, मार्केट सीधा आप कह सकते हैं टॉप टू बॉटम यहाँ पे ऑलमोस्ट 2,000 पॉइंट का फॉल दिया था। यहाँ पे भी देखिए
तुरंत फॉल। यहाँ पे भी देखिए एक रेड कैंडल बना, उसके बाद मार्केट में देखिए कोई रिट्रेसमेंट का वेट किया होगा तो तुरंत मार्केट ने फॉल दे दिया। तो अगर मार्केट को यहाँ पे गिरना है तो मार्केट अगले दिन भी यहाँ पे अच्छा खासा कैंडल बनाएगा, जो कि मार्केट को एटलीस्ट 22,300 तक लेके आ सकता है, या फिर 400 तक लेके आ सकता है। तो अगर ऐसा केस बनता है फिर आप मान सकते हैं कि मार्केट नीचे आने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे कल फिर से एक डोजी कैंडल बना देता है, या फिर यहीं पे मार्केट थोड़ा इसमें स्पेंड कर देता है, तो हो सकता है मार्केट एक ट्रैप कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए मार्केट है बहुत लोग अभी भी सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं, और यहाँ पे उनका एसएल हो सकता है लगाओ, क्योंकि पिछले कुछ रैली में क्या हुआ ना, इस रैली में सारे जो सेलर्स के एसएल थे वो तो चले गए, यहाँ पे सिर्फ बायर्स के एसएल है। तो या तो मार्केट सेलर्स के एसएल बनाने आ रहा है, जो कि मैं सेकंड केस की बात कर रहा हूँ, तो फिर यहाँ पे वो सेलर्स के एसएल बनाएगा एक आध दिन, और फिर वेट करके फिर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, जो कि मार्केट को 24,200 और 24,600 तक भी लेके जा सकता है। लेकिन अगर मार्केट यहाँ पे केस नंबर वन सिर्फ एसएल लेने आया था, यहाँ पे जो सेलर्स के थे, क्योंकि सारे सेलर ने पोजीशन शायद नहीं काटे होंगे, कुछ लोग स्विंग ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर्स में 2-3 महीने फॉरवर्ड में भी, तो अगर मार्केट उनका एसएल लेने आया था तो फिर मार्केट उनका एसएल ले चुका है अब, और मार्केट को तुरंत नीचे आना चाहिए, बिल्कुल एंट्री का मौका नहीं देगा आपको, और हो सकता है इस वीक तक ही आपको मार्केट 23,000 पे दिखाई दे, अगर ये थ्योरी सही होगी। तो दोनों केस में हमको यही समझ में आ रहा है कि मार्केट या तो यहाँ पे थोड़ा वोलेटाइल रह के थोड़ा क्लोजिंग देगा, वरना मार्केट आपको हो सकता है नीचे की तरफ एक अच्छा खासा बहुत तेज मूवमेंट दे। ये हमको समझ में आ रहा है। उसके अलावा अगर आप ईएमआई मैं खोल के देखूँ तो यहाँ पे 23,400 के आसपास मेरे को आप कह सकते हैं 100 डे और 200 डे का मूविंग एवरेज सपोर्ट भी है, तो मार्केट 23,400 पे एक बार तो सपोर्ट ले सकता है। उसके बाद मार्केट को जहाँ जाना होगा तो जाएगा। तो अगर कल फॉल भी देगा ना 23,400 के नीचे, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ मार्केट को जाते हुए। उसके बाद अगर मार्केट अगले दिन ब्रेक देगा तो फिर आपको मार्केट 23,000 तक भी आते हुए दिख सकता है, लेकिन ये कल की बात है। इंटरडे लेवल पे हम लोग कैसे ट्रेडिंग करेंगे, तो देखिए आपको लग तो रहा हो कि एंड में बहुत फॉल आया, पर ऐसा नहीं है। अगर आप एवरेज क्लोजिंग देखिएगा ना, तो वो एवरेज क्लोजिंग अभी भी 668 की आई है, तो मतलब यहाँ से ऑलमोस्ट 63 पॉइंट्स ऊपर 668 यहाँ कहीं आपकी क्लोजिंग आई है। तो हो सकता है जो पुट कैरी फॉरवर्ड करके गए होंगे उनको थोड़ा तो लॉस होगा, क्योंकि एवरेज क्लोजिंग थोड़ी ऊपर आई है। लेकिन कल के लिए हमारा क्या डिस्कशन रहेगा उस पर मैं आ जाता हूँ सीधे सीधे। नीचे के लेवल मेरे लिए आज भी वही है जो पहले थे। यहाँ पे मैं आपको बना के दे देता हूँ। ये मेरा लेवल है 23,575। ये नीचे की तरफ है, मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो आपको पहला टारगेट मिलेगा 23,400, जहाँ पे मैं आपको बोलूँगा पोजीशन बुक कर लीजिए, क्योंकि इसका रीज़न क्या है, यहाँ पे जो वन डे टाइम फ्रेम है ना, वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे जो ये लेवल है, यहाँ पे आपका 100 और 200 दोनों मूविंग एवरेज है, तो यहाँ पे मार्केट एक बार सपोर्ट लेने जरूर आ सकता है अगर मार्केट नीचे आता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मार्केट में अगर 23,575 ब्रेक होता है तो हमारा जो एस एल रहेगा वो रहेगा 23,625। हाँ, हमारा 50 पॉइंट्स का एस एल है, तो आप हो सकता है क्वांटिटी थोड़ा कम रखिएगा, वरना एक काम करते हैं, इतना बड़ा एस एल की ज़रूरत है नहीं हमको। हम लोग यहाँ पे 23,605 ये एस एल आप रख सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट आपका 30 पॉइंट्स का होगा। तो ये आपका हो गया 30 पॉइंट्स का एस एल, और इसके करस्पॉन्डिंग आपको मिल सकता है 175 पॉइंट्स का आपका टारगेट रहेगा। तो ऑलमोस्ट आपका आप कह सकते हैं 1:5 के आसपास आपका अच्छा ट्रेड है। ऊपर की तरफ ऊपर की तरफ मार्केट को अगर बढ़ना है ना, तो उसको यहाँ से फ्लैट खुल के थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि फ्लैट खुल के मार्केट को थोड़े रेजिस्टेंस तो बन चुके हैं, पर फिर भी अगर आपको एग्रेसिव होना है तो मैं आपको बोलूँगा 23,775 इसको ब्रेक करता है तो आपको पहला टारगेट 23,880 में देखने को मिल सकता है, और फिर मार्केट जा सकता है 24,000 के। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा मार्केट में। एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ, मार्केट में हमने क्या डिस्कशन किया है कल के लिए। ये मेरा रेंज है 23,775 23,575, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का रेंज है। इसके बीच में कोई ट्रेड मत कीजिएगा। मार्केट 575 को ब्रेक करता है तो हमारा यहाँ पे 30 पॉइंट्स का एसएल रहेगा। उससे करस्पॉन्डिंग मेरा टारगेट रहेगा 23,400, जो कि है ऑलमोस्ट हमारा 175 पॉइंट्स। ऊपर की तरफ अगर 775 ब्रेक करता है, अगेन यहाँ पे मैं 30 पॉइंट्स का एसएल रखूँगा, और मेरा जो पहला टारगेट होगा वो होगा 880, जो कि ऑलमोस्ट है आपका 105 पॉइंट्स का। उसके बाद मैं पोजीशन बुक करना चाहूँगा, और सेकंड टारगेट के लिए मैं नहीं बैठूंगा। तो यही मेरा टारगेट रहेगा ऊपर की तरफ, ये मेरा टारगेट रहेगा नीचे की तरफ। गैप अप खुलता है, अगर मार्केट देखे गैप अप खुलता है, फिर भी मेरे को लगता है 775 के नीचे ही खुलेगा। तो अगर 775 के नीचे खुलता है, 775 को ब्रेक करता है, कॉल में बैठिएगा, सेम सिनेरियो है। इस केस में आप टारगेट नंबर वन पे आप अपना पोजीशन बुक कर सकते हैं। अगर मार्केट 775 के भी ऊपर खुलता है, 775 के भी ऊपर खुल के अगर मार्केट नीचे आना चालू कर देता है, तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमारे इस लेवल के ब्रेक पे ट्रेड बनेगा पुट का। लेकिन 775 के ऊपर खुल के यहाँ कहीं खुल के 880 को ब्रेक करता है, तो आप कॉल साइड में बैठ जाइएगा। अगेन आपका जो एस एल रहेगा आप 30 पॉइंट्स का रखिएगा हर केस में,
और यहाँ पे जो आपका टारगेट होगा ना, वो टारगेट होगा आपका सीधे 24,000। हालांकि मुझे लगता है 24,000 अगर आना होगा मार्केट में तो कल नहीं आएगा, थर्सडे की जो एक्सपायरी है उस दिन आ सकता है। तो ध्यान रखिएगा। हमारा ये डिस्कशन था गैप अप के केस में। गैप डाउन में अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलता है गैप डाउन में 575 के नीचे, तो फिर मार्केट में इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट क्या कैसे बिहेव करे, क्योंकि मार्केट थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो सकता है मेरे लिए। आइडियल क्या होगा मार्केट में, देखिए मार्केट थोड़ा गैप डाउन खुले, यहाँ कहीं आए, उसके बाद रेजिस्टेंस लेके फिर जो डे लो है इसको ब्रेक करे। याद है आपको मैंने कल कहा था कि मार्केट नीचे आके डे हाई ब्रेक करे, उसका अपोजिट है ये, थोड़ा ऊपर जाके डे लो ब्रेक करे, तो मैं पुट के साइड बैठ जाऊंगा। अगेन मेरे पहले टारगेट 23,400 रहेंगे, और वहाँ पे मैं पोजीशन बुक करना चाहूँगा एक बार। हो सकता है मार्केट और भी नीचे गिर जाए, लेकिन आप एक बार पोजीशन बुक कर लीजिएगा, वरना अगर जो एग्रेसिव है ना, वो यहाँ पे अपना आप कह सकते हैं 50% क्वांटिटी बुक कर लीजिए। बाकी 50% क्वांटिटी आप ट्रेल कर सकते हैं 23,200 के लिए। तो बहुत बड़े टारगेट मार्केट में नीचे के लिए खुल सकते हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मार्केट गैप डाउन खुलता है तो गैप डाउन मार्केट 23,400 के नीचे नहीं खुलेगा, मेरे को पर्सनली नहीं लगता है, वरना ऐसा होगा भी तो मार्केट फिर आप वही रिट्रेस ऊपर की तरफ और फिर डे लो ब्रेक हो तभी ट्रेड कीजिएगा। गैप डाउन मार्केट कहीं भी खुले, ऊपर की तरफ रिट्रेस करता है, उसके बाद डे लो ब्रेक करता है, तभी मेरा कोई मार्केट में कोई सिनेरियो का हो बनेगा ट्रेड करने का, वरना कोई सिनेरियो नहीं बनेगा मेरा। मार्केट में ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार। हमने थोड़ा ज़्यादा डिस्कस कर लिया कि मल्टीपल केसेस में हम लोग क्या करेंगे, पर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है मार्केट, इसलिए ये सब डिस्कशन मैंने किया। ऑप्शन चेन देख लेता हूँ। आज भी देखिए कॉल साइड में अनवाइंडिंग हुई है, आपको लग रहा है कि मार्केट गिरा है तो थोड़े राइटर्स ऐड हुए होंगे, पर ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल यहाँ पे अनवाइंडिंग हुई है। पुट साइड देख लेता हूँ। पुट साइड लोगों ने भर भर के राइटिंग की है, तो ये तो दिखा रहा है कि पुट वाले बिल्कुल भी फियर में नहीं है। यहाँ पे आपको थोड़ी अनवाइंडिंग दिख रही है, पर इसको अनवाइंडिंग नहीं बोलते हैं। इसमें होता है क्या, ये लोग एग्रेसिव हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए सिर्फ 20 पॉइंट्स है, तो कुछ खास प्रीमियम है नहीं यहाँ पे रिस्क लेने लायक। तो लोग यहाँ पे जहाँ पे 120 150 पॉइंट्स होते हैं ना, यहाँ पे एग्रेसिव होके आ जाते हैं। आज मेरे को पहली बार दिख रहा है कि पुट राइटर्स थोड़े एग्रेसिव होके गए हैं, इसलिए एक चांस है कि इनको मार्केट गैप डाउन खुल के ट्रैप कर सकता है। अगर मार्केट गैप डाउन खोले और 575 को ब्रेक करे, तो यहाँ पे जितनी एग्रेसिव राइटिंग हुई है ना, ये सब हो जाएंगे ट्रैप, और इनके ट्रैप होने के कारण आपको नीचे की तरफ मूवमेंट मिलेगा। मेन मैटर है कि अगर 500 पे प्रेशर आया और 500 वालों के ऐसे लगना चालू हुए, फिर आपको 400 का मूवमेंट देखने को मिलेगा। वरना असली जो यहाँ पे है 23,200 पे अच्छी खासी राइटिंग है उसके बाद, इसलिए बोल रहा हूँ 400 ब्रेक होगा तो आपको 200 का यहाँ पे देखने को मिल सकता है। यहाँ पे मेरे को देखिए कोई खास राइटिंग है नहीं, 23,800 24,000 पे तो नॉर्मल बात है कि राइटिंग होगी ही। यहाँ पे मेरे को इन द मनी भी कोई खास राइटिंग दिखाई नहीं दे रही है। कल मेरे को दिखाई दी थी 23,000, बहुत अच्छी खासी कॉल राइटिंग, यहाँ पे देखता हूँ वो भी आज देखिए अनवाइंड ही हुई है। ये देखिए कल 80,000 था, 68,000 है, तो कोई कॉल में कोई बिल्कुल एग्रेसिव है नहीं, इनफैक्ट लोग अपना पोजिशन स्क्वायर ऑफ ही कर रहे हैं। इसलिए बोल रहा हूँ कि मार्केट में आपको हो सकता है कि कल गैप डाउन खुल के अगर मार्केट चलने आए, क्योंकि यहाँ पे देखिए पुट वाले बहुत एग्रेसिव है तो इनको ट्रैप कर सकते हैं। कॉल वाले तो ट्रैप हो चुके हैं पिछले एक हफ्ते में, हो सकता है मार्केट पुट वालों को ट्रैप करने आए। अगर मार्केट यहाँ पे एक आध दिन होल्ड कर जाता है लेकिन, तो फिर मार्केट ऊपर की तरफ 24,500 के लिए जाएगा। वरना अगर मार्केट को गिरना है और ऊपर की रैली सिर्फ ट्रैप करने के लिए थी कॉल बायर्स को, तो मार्केट आपको इसी हफ्ते 23,200 के आसपास दिखाई देगा, मार्केट इतना तेज आएगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही। थैंक यू सो मच।